नीतीश कुमार ने रविवार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे महागठबंधन से नाता तोड़ फिर से एनडीए में शामिल हो गए। वे बिहार के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बार सीएम पद की शपथ ली हो। साथ ही वे प्रदेश की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स भी बन गए हैं। उनसे पहले कृष्णा सिन्हा सबसे लंबे समय करीब 13 साल तक सीएम रहे। नीतीश कुमार सियासत के वो चाणक्य है जो सत्ता को आसानी से हाथ से जाने नहीं देते। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो, मुख्यमंत्री वही रहते हैं और पूरा का पूरा विपक्ष बदल जाता है। इसलिए कोई उन्हें कुर्सी कुमार कहता है, कोई पलटू राम, कोई गिरगिट तो कोई सुशासन बाबू। लेकिन नीतीश कुमार को ये नाम कैसे मिले, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष अभी पलटू राम, गिरगिट, आया राम, गया राम जैसे नामों से पुकार रहा है। लेकिन इन नामों के बीच में एक नाम ऐसा भी था जो 2024 से पहले नीतीश की छवि को मजबूती से सबके सामने रखता था, और वो नाम है सुशासन बाबू। वे बिहार के सुशासन बाबू थे। जिस बिहार पर जंगल राज का आरोप लगता था, उसकी तस्वीर 2000 के दशक के बाद से बदलने में नीतीश कुमार काफी हद तक कामयाब रहे। जहां दूसरे बड़े नेता अपने परिवार के लोगों को राजनीति में खींचकर लाने में व्यस्त थे, नीतीश कुमार का परिवार कभी सामने नहीं आया। वे बेहतर प्रशासन पर ध्यान देते थे। यही कारण है कि लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे थे। साल 1951 में पटना के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार उन नेताओं में से एक है जो जेपी आंदोलन के बाद उभरे। उन्होंने जेपी से राजनीति के गुर सीखे। साल 1985 में उन्होंने लोकदल के टिकट पर लड़ते हुए हरनौल से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। 5 साल बाद वो सांसद बनकर दिल्ली चले गए। 90 के दशक की शुरुआत में मंडल कमीशन ने बिहार की राजनीति बदल दी। बिहार में नई पीढ़ी के नेता पैदा हुए जिनमें नीतीश बड़े नाम थे। उस समय जनता दल की कमान जहां लालू संभाल रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया, जिसे अब जेडीयू के नाम से जाना जाता है। साल 2000 में 7 दिनों के लिए वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2005 में बीजेपी के साथ गठबंधन में राज्य के प्रमुख के रूप में अपना पहला पूर्ण कार्यकाल संभाला। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय ने उनकी सियासी पारी में भूचाल ला दिया। 2014 का चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी ने 40 में से केवल 2 सीटें जीती और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी की उग्र हिंदुत्व की राजनीति से वे खुद को दूर रखना चाहते थे। उन्हें मोदी के साथ गठबंधन पर ऐतराज था। नीतीश नहीं चाहते थे बड़े मंचों पर मोदी उनके करीब भी आए। वे अपने मुस्लिम वोट बैंक को हर्ट नहीं करना चाहते थे। बीजेपी से आडवाणी और अटल युग समाप्त हो गया था। नरेंद्र मोदी युग में नीतीश डगमगा गए और यहाँ से शुरू हुआ सुशासन बाबू के पलटू राम और गिरगिट बनने तक का सफर। जिस लालू के विरोध की राजनीति शुरू कर वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, उन्हीं की पार्टी में वे कई दफे जा चुके हैं। जब बीजेपी से रूठते हैं तो उन्हें लालू परिवार नजर आता है। जब लालू परिवार से बात बिगड़ती है तो वे पुराने सहयोगी बीजेपी का हाथ थामते हैं। कांग्रेस उन्हें पलटू राम कहती है, आरजेडी के नेता उन्हें गिरगिट बुलाते हैं। इन सब टैग्स के बीच उन्होंने करीब 1.5 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, जिसके कारण नीतीश के विरोधी उन्हें कुर्सी कुमार भी बुलाने लगे हैं। तो ये थी कहानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो है एक लेकिन उनके नाम है अनेक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।